प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बार फिर से सरकार का आदेश आ गया है और जैसा कि सब पहले से अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, लॉकडाउन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। 2 हफ्ते तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और अंततः आज निर्णय ले लिया गया और लॉकडाउन को 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया, यानी 14 दिन और बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इस बढ़े हुए लॉकडाउन के बीच में एक खबर जो राहत और आफत दोनों बनकर आई है, वो है कि जो हमारे मजदूर भाई, जो छात्र, जो लोग बाहर में थे, उनका होगा घर वापसी, यानी वो अपने अपने स्टेट, अपने अपने राज्य, अपने अपने जिले में आएंगे। दोस्तों, यही छुपा हुआ है राहत, यही छुपा हुआ है आफत। यहाँ हम लोगों को काफी धैर्य और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, वरना हम इस राहत को अपने लिए और अपने जिले, मोहल्ले, घर वालों के लिए आफत में तब्दील कर देंगे। दोस्तों, क्या है बात, क्या है मुख्य बातें, आज काफी गंभीर मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपनी राय से भी नवाजेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप दबा लें। दोस्तों, जिस राज्य में मैं हूं उसका नाम है झारखंड, और झारखंड में भी झारखंड की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो बाहर में फंसे सभी मजदूरों को, सभी झारखंड वासियों को वो अपना स्टेट झारखंड लाएगी, जिनकी तादाद लगभग 10 लाख बताई जा रही है। दोस्तों, उसी तरह से अभी कुछ देर पहले मैं जब न्यूज चैनलों को रीड कर रहा था, वहां से पता चला कि इसी तरह से जो इनरोलमेंट हो रहा है, जो अपना स्टेट में वापस होने का, उसमें आपका बिहार का लगभग 28 लाख के करीब बताए जा रहे हैं कि लोगों ने आवेदन किया है घर वापसी का, यानी बिहार वापस आने का। इसी तरह राजस्थान का लगभग आपका 10 लाख के करीब लोग, छत्तीसगढ़ का 2 लाख के करीब लोग और झारखंड का 10 लाख के करीब लोग। दोस्तों, झारखंड सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री के पहल से यहां भी लोगों को लाया जाएगा। दोस्तों, आज इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है कि इतने भारी तादाद में लोगों को उनको उनके घर तक डिस्टेंस के साथ, यानी जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की बात कही गई है, उस डिस्टेंस को मेकअप करते हुए हम लोगों को, जो हमारे भाई जो बाहर में फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज से ट्रेन स्टार्ट भी हो गया है। अब यहां हम लोगों को देखना ये चीज है कि ट्रेनों में भी हम लोग खुद से डिस्टेंस रखें। और दोस्तों, ट्रेन भी, एक ट्रेन में कितना आदमी आ सकता है, आप आकलन लगा लें। और जो इनरोलमेंट हो रहा है, लगातार इनरोलमेंट हो रहा है, उस चीज को देखते हुए भी आप देखेंगे कि अगर जहां से इनरोलमेंट हो रहा है, जहां से लोग इच्छा जता रहे हैं कि हमें अपने घर भेजा जाए, इन तमाम लोगों का देशव्यापी अगर आप आंकड़ा मिला लें तो हमें को ये लगता है कि जो 17 तारीख तक लॉकडाउन का घोषणा किया गया है, लोग अगर लगातार भी आते रहें, इतना बड़ी तादाद है कि लोग लगातार भी आएंगे तो 17 तारीख तक लोग आते ही रहेंगे। क्योंकि हर जगह हर ट्रांसपोर्ट को खोला नहीं जाएगा, हर जगह हर रेल को चलाया नहीं जाएगा। रेल को जो चलाया जाएगा, जो बस भेजी जाएगी, वो लिमिट होगी। तो आप एक तरह से समझ ले कि आप को आते आते महीना बीत जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप आएंगे तो जो बस में आपको जिस तरह से पहले लाया जा रहा था, उम्मीद है कि आपको उस तरह से भी नहीं लाया जाएगा, आपको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाया जाएगा। और जो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अपने अपने जगह पर पहुंच जाएंगे, उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, या तो अगर उनका घर नहीं होगा तो जो चिकित्सालय है वहां पे क्वारंटाइन किया जाएगा, या पंचायत भवन या स्कूलों में क्वारंटाइन 14 दिनों के लिए किया जाएगा। यानी आप अपने घर में आने के बावजूद भी लॉकडाउन की अवधि तक
आप अपने घर वालों से मिल नहीं पाएंगे, अलग अलग जगहों में रह जाएंगे क्वारंटाइन होकर। और बहुत सारे ऐसे भी भाई होंगे जिनको आने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि ये जो लॉकडाउन जो बढ़ा है उस अवधि तक वो पहुंच जाएंगे। अब जो भाई आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए समस्या ये है कि आप अगरचे इतनी बड़ी तादाद है और इतने बड़े तादाद में लोगों का सही तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग कर पाना भी एक कठिनाई चुनौती होगा। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उन लोगों में से अगर कोई भी इस बीमारी महामारी से ग्रसित रहेगा तो आप में भी वो बीमारी फैलने की संभावना है। तो हमारे जानिब से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अत्यंत ही जरूरी है, आप बिल्कुल मजबूर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप घर आने के लिए राजी हो, तब इस भीड़ भाड़ में शामिल होने के लिए राजी हो। वरना अगर आपके पास अगर 10% भी ऐसा चांस है कि ये लॉकडाउन जो 17 तारीख तक बढ़ा है इसको आप सर्वाइव कर सकते हैं, इसको आप झेल सकते हैं, 17 तारीख तक आप जहां हैं वहीं रह सकते हैं, तो मैं आपकी सुरक्षा के दृष्टि से, आपकी हिफाजत के दृष्टि से, आपके घर वाले की हिफाजत की दृष्टि से मैं कहूंगा कि आप जो आने में ताकत व्यर्थ करेंगे, आप आधी रोटी सही लेकिन उसी रोटी को खाकर आप जहां हैं वहीं रुके रहें, ये सबसे ज्यादा आपके लिए सेफ्टी दायक होगा। वरना आपको पता चलेगा कि कहीं ऐसा ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, आप ये भीड़ भाड़ में शामिल हो जाएं और इस भीड़ भाड़ की वजह से आपको कहीं कोई बीमारी हो जाए तो फिर आपके लिए परेशानी होगा, आपके घर वालों के लिए परेशानी होगा। आप अगर वहां अभी अगर आप आना चाहेंगे तो अगर आप अभी आ रहे हैं तो आप अपने स्टेट में आते ही आपके हाथ में मोहर लगा दिया जाएगा, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यानी कि आप जितना दिन बढ़ा है उतना दिन तक आप खुद बंदी रह जाएंगे। तो काफी सोच समझकर इस बात को आपको निर्णय लेना है और आने की तरफ देखना है, नहीं तो कहीं ये आफत, ये राहत आफत ना बन जाए। दोस्तों, आज ही मैंने ये भी खबर देखा है, आपको मालूम है कि नहीं आया है कि पंजाब में नांदेड़ एक जगह है जहां पे श्रद्धालु गए थे, सिख भाई गए थे, और जब वहां की सरकार, पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के बीच में उनको आज कुछ दिन पिछले दिनों उनको मंगवाया, तो वहां सैकड़ों की तादाद में जो लोग आए वहां से नांदेड़ से आने के बाद जब उनका जांच कराया गया तो भीड़ भाड़ की वजह से सैकड़ों की तादाद से, यानी तबलीगी जमात का जो मामला उठा था उसी तरह का मामला उठ गया है और सैकड़ों की तादाद में लोग महामारी ये कोविड-19 से ग्रसित हो गए हैं। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप जहां अभी हैं ये बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि आपको तकलीफ होता होगा, काम नहीं है, खाना पीना सारे चीज का तकलीफ होता होगा, लेकिन कम से कम आप सही सलामत जीवित हैं, आपके घर वालों को भी ये लगता है कि आप वहां सुरक्षित हैं। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता इस भीड़ भाड़ में शामिल होकर अगर आपको कोई बीमारी हो गया तो फिर भारी तबाही आएगा आपके लिए, आपके घर वाले के लिए, आपके स्टेट के लिए। तो बेहतर यही है, अगर लास्ट कोई भी उपाय नहीं है तब आप आने के लिए राजी हो, और अगर कुछ उपाय है तो आप जहां हैं, जिस फैक्ट्री में हैं, आप वहीं रहें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जगह में फैक्ट्रियों में इंतजाम भी किया जा रहा है, और जो ग्रीन जोन का जो इलाका है उन ग्रीन जोनों में फिर से काम भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस चीज को आप देखते हुए अपना राय बनाएं, नहीं तो कहीं इस भीड़ भाड़ के चक्कर में आप न फंस के बीमारी से आप ग्रसित ना हो जाए। दोस्तों, आप समझ जाएं, बिहार जैसे जगह पर जहां 28 लाख बताया जा रहा है, 28 लाख लोगों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है? वो भी चुनिंदा ट्रेन खुलेंगे। आप समझिए एक ट्रेन में कितना आदमी सवार होता है, आप हिसाब लगा लें तो आपको पता चलेगा। सिर्फ बिहार अगर लोगों को लाया जाए मुंबई जैसे जगहों से, तो बिहार आने में लगभग 1 महीना या 15-20 दिन तक का टाइम लग जाएगा सभी लोगों को यहाँ आने में। फिर यहाँ जो लोग आएंगे उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इतना जगह कहाँ चाहिए? यानी बहुत कठिनाई, पहले से भी ज्यादा कठिनाई सरकार के पास उत्पन्न हो जाएगा, पहले से ज्यादा कठिनाई प्रशासन शासन के पास उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए आपको काफी सोच समझकर कदम उठाना है। और सरकार ने जो ये लाने का इंतजाम किया है,
मेरे ये अपना ओपिनियन है कि इससे बेहतर होता कि जितने भाइयों ने इनरोलमेंट किया है उनको, जो फैक्ट्री मालिक है उनको ये सख्ती करना चाहिए कि उन लोगों को या पैसा डायरेक्ट देना चाहिए कि उनको वहीं तनख्वाह दे दिया जाए, बैठे बैठे उनको तनख्वाह दे दिया जाए, खाना मुहैया कराया जाए, और जो लोगों को फैक्ट्रियों से निकाला गया है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोग अपने अपने जगह में रहते और सुरक्षित रहते। और बेहतर तो यही था कि जितने लोग इनरोलमेंट किए हैं उनके घर वालों को कुछ पैसा दे दिया जाए, उन लोगों को कुछ पैसा दे दिया जाए। ये ज्यादा सुलभ होता बनिस्बत इसके कि पूरा करोड़ों लोगों को उनके घर पहुंचाना, करोड़ों लोगों को क्वारंटाइन करने में जो खर्च आता उससे ज्यादा कम खर्च और ज्यादा सेफ तरीके से ये चीज हो जाता। दोस्तों, इस चीज में आपकी क्या राय है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से, आप अपना कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही साथ जहां रहें सुरक्षित रहें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप आ भी सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ में बिल्कुल शामिल ना हो, अपने आप को अलग थलग करते हुए बड़ा हिफाजत के साथ आए, वरना आफत राहत आपके साथ आफत लेके आएगी। शुक्रिया दोस्तों, कर दिया मैंने खबरदार, तुम्हें फिर ना कहना कि खबर तक ना हुई। शुक्रिया आदाब।